न्यूज रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूँ मलिक सईद अमान और आज हम आपके साथ आए हैं, बड़े अरसे बाद आए हैं, लेकिन एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आए हैं। अगर हम बात करें वो टॉपिक टॉपिक कौन सा है, तो ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान अबनाए हुर्मुज़ उसके बंद होने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो वो बड़ा असर आया है। अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर पेट्रोलियम बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। इस हवाले से अमेरिका की जानिब से भी बड़े बड़े मुशीरों ने अपने आला हुकाम को बता दिया है कि अगर ये जंग जल्दी खत्म ना हुई तो आलमी सतह पर बड़ा एक बहरान पैदा हो जाएगा। इस बहरान का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आम आदमी पे पड़ रहा है। पाकिस्तान पे भी जाहिर सी बात है इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें इस टाइम पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में एक मरतबा जो है वो 55 रुपए की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। दूसरी बार हुकूमत से ऐलान किया गया कि हम वजीर आजम की हदायत पे हम कीमत नहीं बढ़ा रहे, लेकिन उससे हट के जो मेन चीज ये है कि हुकूमत जो है वो इस टाइम ये भी गौर कर रही है कि हम कैसे जो दरमियाना है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो दरमियाना तबका है, उसको पिसने से बचाया जा सके। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कीमें भी जेर बहस हैं। गुज़िश्ता रोज एक पेट्रोलियम कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये मामला उठाया गया और उनकी जानिब से ये मामला जो है बहुत ज्यादा उठाया गया कि इस टाइम जो मुल्क में सिचुएशन है, एक सवाल ये आया कि अपना हुर्मुज़ से जहाज गुजारने के लिए जो है वो पाकिस्तान ईरान से इजाजत क्यों नहीं लेता। लेकिन इसके साथ साथ एक जो है वो ये भी सवाल आया, क्योंकि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए इजाजत दे दी है कि दुनिया जो वो रशिया से तेल खरीद सकती है, तो पाकिस्तान ने क्या इकदाम किया। तो मतलब उस तरह तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं दिया जा सका हुकाम की जाने से। लेकिन एक नई चीज जो सामने आई वो बड़ी अहम थी, वो ये थी कि हुकूमत जो है वो मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों के लिए एक सब्सिडी स्कीम ला रही है। यही बताया था सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कि 23 अरब रुपए की जो अभी तक की बचत की गई है, उस बचत में से कुछ पैसे हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देंगे और कुछ पैसे जो है वो इस सब्सिडीज पर दिए जाएंगे। उनका यही बताना था कि सब्सिडीज पर काम हो रहा है। इससे पहले कोरोना के दिनों में भी ये सब्सिडी देने के हवाले से गौर आया था। अगर आपको याद हो तो मुसद्दिक मलिक के दौर में ये बात बड़ी आम हो गई थी कि मोटरसाइकिल और रिक्शा और छोटी गाड़ियों वालों को जो है वो एक कार्ड बना के सब्सिडी दी जाएगी, जिसे कहते थे कि बरह रास्त सब्सिडी। ठीक है, उसमें ये था कि अगर आम बंदे के लिए जो पेट्रोल की कीमत है वो 350 रुपये होगी, तो उस कार्ड से लोगों को 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, मोटरसाइकिल वाले और गाड़ी वालों के लिए। एक बाजाबता तौर पर मुकम्मल मैकेनिज्म तैयार हो गया था, लेकिन फिर इशराफिया की जानिब से ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं की गई और आईएमएफ को भी खत लिखे गए। आईएमएफ ने भी नोटिस लिया और फिर वो जो मुकम्मल वर्किंग पेपर तैयार हुआ था वो वर्किंग पेपर फाइलों की नजर हो गया और उस स्कीम पे अमल दरामद नहीं होता था। लेकिन अब दोबारा जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पेट्रोल जो है 322 रुपए जबकि डीजल 335 रुपए तक पहुंच चुका है और आइंदा भी खदशात यही है कि ये कीमतें अगर बढ़ती रहें तो मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। तो इजाफा तो उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले मुल्क में पेट्रोल मौजूद था और कल जो पेट्रोलियम कमेटी का इजलास था उसमें एक मामला बहुत ज्यादा जोरों शोर से उठाया गया था। वो ये उठाया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई, जब मुल्क में 28 दिनों का पेट्रोल मौजूदा जखीरा मौजूद था और तमाम अरकान की जानब से सेनेटर्स की जानब से एक ही सवाल था, ये किसको नवाजा गया, किसको फायदा दिया गया, कौन सी कंपनीज है जिनको फायदा दिया गया। जाहिर सी बात है, जो भी कंपनीज थी जिनकी भी लॉबिंग थी, फायदा तो दिया गया और बहुत ज्यादा फायदा दिया गया। लोगों की जेबें भरी गई, बहुत ज्यादा भरी गई। लेकिन ये जो हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं, जो असल चीज थी वो ये थी कि वजीर आजम की जानिब से ख्वाहिश शवारी पॉलिसी का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ तकारीब जो है वो रुकी जा रही हैं। सेनेट, पार्लियामेंट हाउस, कौमी असम्बली, बाकी जगहों पे भी ख्वाहिश शवारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदाम से जो बचत होगी मुबैना तौर पर वो बचत जो है वो दी जाएगी। जो छोटे लोग हैं, जिस तरह जो मोटरसाइकिल चलाने में मिडिल क्लास के लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर हैं,
ان کے لیے یہ اسکیم جو ہے وہ لانچ کی جائے گی، اور اس اسکیم کے لیے جو وزارت پیٹرولیم کے حکام نے بتایا وہ یہ بتایا کہ تقریباً ملک میں 30 ملین 3 کروڑ کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے ہیں جن کے لیے یہ سبسڈی لائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے باضابطہ طور پر میکینزم ہوگا۔ ان کا بتانا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو سروے کیا گیا تھا، اس سروے سے لوگوں کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا، اس کی مدد سے جو ہے وہ سارا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور یہ سبسڈی اسکیم متعارف کرائی جائے گی، اور آٹومیٹیکلی جو سروے ہو چکے ہیں اس سروے سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، وہ ڈیٹا آئے گا وزارت پیٹرولیم کے پاس، اور وزارت پیٹرولیم اس حساب سے جو ہے براہ راست سبسڈی کی دے گی۔ لیکن ابھی تک یہ باضابطہ طور پر طے نہیں ہوا کہ وہ سبسڈی فیول کارڈ کی صورت میں دی جائے گی یا لوگوں کو جس طرح پہلے حکومت پیسے دیتی آئی ہے پیسے دیے جائیں گے، یہ چیز ابھی کنفرم نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت جو ہے وہ موٹر سائیکل اور رکشے دینے والوں کو جو ہے سبسڈی دینے جا رہی ہے، اور سبسڈی کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا؟ جو ابھی تک ذرائع کہتے ہیں وہ موسٹ پروبیبلی یہی طریقہ کار ہوگا کہ ان کو کارڈ بنا کے دیا جائے گا، او ٹی پی کے ذریعے ایک پیٹرول جو ہے وہ ڈلوانے کی ایک حد ہوگی، اس حد میں رہتے ہوئے وہ پیٹرول ڈلوائیں گے، اور او ٹی پی کے کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ادائیگی کریں گے، اور ان کا رجسٹریشن ہوگی، اور اس طرح ان کو یہ سبسڈی دی جائے گی۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اس پہ زیادہ ایشو نہیں بناتی، تو پھر یہ ایک اچھی جو ہے وہ ہوگی موٹر سائیکل اور رکشے والوں کے لیے ایک اچھی اسکیم ہوگی۔ لیکن حکومت کو جو ہے ابھی دوسری طرف یہ فوکس کرنا چاہیے، اور وہ فوکس جو ہے اس طرف کرنا چاہیے جس طرف جو ہے اب کیسے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جا سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔